कुल्लू में सीएम के सामने भिड़े कुल्लू एसपी और सीएम के सुरक्षा इंचार्ज, दोनों को पद से हटाया गया। गौरव सिंह को रेंज ऑफिस मंडी भेजा गया तो सुरक्षा इंचार्ज ब्रिजेश सूद को भेजा गया छुट्टी पर। ओम प्रकाश चौटाला के तिहाड़ से रिहाई की पूरी तैयारी। जेबीटी भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा हुई पूरी, फिलहाल पैरोल पर बाहर हैं पूर्व सीएम। चौधरी देवीलाल की मूर्ति पर छिड़ा सियासी संग्राम। मूर्ति के अनावरण को लेकर पूर्व उप प्रधानमंत्री के 2 परपोते आमने सामने। करण चौटाला ने गंगाजल से किया प्रतिमा को साफ। 2 दिन पहले दुष्यंत चौटाला ने किया था अनावरण। हरियाणा में शुरू हुई किसान बनाम किसान की जंग। बीकेयू मान गुट के ऐलान के बाद खींची तलवारें। बीकेयू नैन गुट ने कहा हर हाल में होगा सीएम के कार्यक्रम का विरोध। गुरुग्राम में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। अरावली में बन रहे फार्म हाउस को तोड़ने पहुंचा सरकारी अमला। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी धड़ल्ले से चल रहा है फार्म हाउस का निर्माण। अंबाला में लेफ्टिनेंट साक्षी सुसाइड मामले में पहली गिरफ्तारी। पुलिस ने पति स्क्वाड्रन लीडर नवनीत शर्मा को किया गिरफ्तार। शिमला से वापस लौटे महेंद्र सिंह धोनी। परिवार संग 1 हफ्ते की छुट्टी मना रहे थे माही। वादियों में नए लुक में नजर आए थे माही। और WTC में न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास। टीम इंडिया को 8 विकेट से हराकर बनाई टेस्ट वर्ल्ड की चैंपियन। केन विलियमसन और रॉस टेलर ने खेली शानदार पारी। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमृत विरदी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुल्लू में 2 पुलिस अधिकारियों की झड़प के साथ, जो मामला इस समय लगातार सुर्खियों में है। दोनों अधिकारियों को फिलहाल पद से हटा दिया गया है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह को रेंज ऑफिस मंडी भेज दिया गया है तो एसीपी पुनीत रघु को जो जिम्मा सौंपा गया है सीएम की सुरक्षा का। वहीं हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू ने आदेश जारी किए हैं। सीएम सुरक्षा में तैनात बलवंत सिंह को भी हटा दिया गया है। एसपी कुल्लू और सीएम के सुरक्षा इंचार्ज ब्रिजेश सूद के बीच झड़प हुई थी और दोनों की ओर से एक दूसरे के साथ हाथापाई की गई। एक की ओर से लात मारी गई तो दूसरे ने भी थप्पड़ जड़ने में समय नहीं लगाया और ये सब कुछ जो है वो हंगामा हुआ कुल्लू में, जिसके बाद सीएम की ओर से भी तुरंत इस मामले में आदेश जारी कर दिए गए फौरी कार्रवाई के और इस मामले में तुरंत दोनों अधिकारियों को पद से हटा दिया गया है। कुल्लू में बुधवार को दौरा तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का था, लेकिन इन नेताओं से कहीं ज्यादा सुर्खियों में ये वीडियो रहा। सूट बूट वाला ये शख्स खाकी पहने पुलिस अफसर पर दे दनादन लात बरसाता है, वो भी वीवीआईपी मेहमान और सूबे के मुखिया की गाड़ी के सामने। देखते ही देखते मौके पर पुलिसकर्मियों का जमावड़ा लग जाता है और पीछे खड़ी भीड़ ये भी कहते हुए गाड़ी के पास पहुंच जाती है कि एसपी साहब को क्यों मारा। एसपी को थप्पड़ी मार दी। चेहरे मास्क में दबे थे लेकिन लोगों ने पहचान करवा दी। जिस शख्स पर एक के बाद एक लात पड़ी वो कुल्लू के एसपी गौरव सिंह हैं। जी हां, वही पुलिस कप्तान जिनकी अगुवाई में इलाके की पुलिस चलती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक शख्स सरेआम एसपी के साथ ऐसा सलूक कर रहा है। पड़ताल की तो पता चला कि ये सूट बूट वाला शख्स भी कोई आम शख्स नहीं बल्कि मुख्यमंत्री का सुरक्षा इंचार्ज है। जी हां, तो ये पूरी झड़प थी कुल्लू के एसपी और सीएम के सुरक्षा इंचार्ज के बीच।
ये सब कुछ हुआ भुंतर एयरपोर्ट के बाहर, जहां नितिन गडकरी और सीएम जयराम ठाकुर पहुंचे थे। लेकिन वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते उससे पहले ही वहां 4 लेन प्रभावित लोगों का जमावड़ा लग गया। और खबर ये है कि इस जमावड़े के बीच एसपी और सीएम के सुरक्षा अधिकारियों के बीच कुछ कहासुनी हुई, जो इतनी बढ़ गई कि नौबत हाथापाई तक आ गई। इस वीडियो में एसपी पर लातों से वार हो रहे हैं, लेकिन पता ये चला कि एसपी साहब इससे पहले ही सीएम सिक्योरिटी में तैनात एक अधिकारी को सबके सामने तमाचा जड़ चुके थे। इसके बाद विवाद और बढ़ा और ये शर्मनाक तस्वीर सामने आई। ये वायरल वीडियो फिलहाल पुलिस महकमे के लिए शर्म का सबब बन रहा है। सर, एयरपोर्ट के पास एक बड़ा हादसा हुआ है आज। दोनों पुलिस अधिकारी आपस में हाथापाई तक आए। उस वक्त मौका ये था कि अनफॉर्चुनेट हमने इंक्वायरी का ऑर्डर दिए हैं। जो रिपोर्ट आएगी इंक्वायरी की, हमने कहा कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दीजिए, एक्शन करेंगे जो कार्यवाही। पुलिस अफसरों के इस रवैये की हर कोई आलोचना कर रहा है, क्योंकि जिस वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान उन्हें औरों को अनुशासन में रखना होता है, उस दौरान वो खुद ही अनुशासन खो बैठे। तब भी इस तरह के बर्ताव का किसी भी सूरत में बचाव नहीं किया जा सकता। तुलसी भारती, न्यूज़ 18, कुल्लू। तो फिलहाल सीधा रुख करते हैं, रणबीर सिंह हमारे सहयोगी शिमला से जुड़े हैं। तो रणबीर, कल खूब हंगामा हुआ, तमाशा हुआ, फिलहाल कार्यवाही तो हो गई है, दोनों को पद से हटा दिया गया है, और ज्यादा क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में? न केवल खाकी के लिए बल्कि हिमाचल के लिहाज से भी कि पुलिस अधिकारियों के बीच इस तरह की जो चीजें हैं वो होती हैं। एक डिसिप्लिन्ड फोर्स से ये जो है वो अपेक्षा नहीं की जाती। खैर, इस मामले पर अब जांच चल रही है। शुरुआत में जो जानकारी निकल कर आई, जिन्हें एसपी लगाया गया है कुल्लू का, जो डीआईजी मंडी रेंज के हैं मधुसूदन, उन्हें जो है जिम्मा सौंपा गया है। जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिए थे, तुरंत उन्होंने आदेश दिए थे कि इस मामले की जो है जांच 3 दिन के भीतर पूरी होनी चाहिए। उस पर जाहिर सी बात है कि जिस तरह की एक घटना सामने आई है, तुरंत प्रभाव से जो है उन्हें हटा देना चाहिए था, और वो हुआ भी। और डीजीपी ने आदेश जो है जारी किए गए। उनमें से जो सीएम के सुरक्षा अधिकारी थे और जो एक पीएसओ लेवल के जो कर्मी थे, उनको कंपल्सरी लीव पर भेजा गया, छुट्टी पर उन्हें भेजा गया है। वो पुलिस मुख्यालय में रहेंगे। और जो गौरव सिंह है, जो एसपी थे कुल्लू के, उन्हें अब मंडी रेंज में भेजा गया है। इस मामले पर देखिए, अगर वीडियो को देखें तो शुरुआत सीधे तौर पर जो है एसपी की तरफ से की गई थी, गौरव सिंह की तरफ से। उन्होंने जो है थप्पड़ जड़ा, और ये सब कुछ हुआ मुख्यमंत्री के सामने। तमाम सवाल इसमें यहाँ पर खड़े होते हैं कि आखिर ये हिमाचल में हो क्या रहा है, और ऐसी भी क्या तलखी उनके बीच हुई थी कि जो मारपीट की नौबत यहाँ पर आई थी। हालांकि जो ब्रजेश सूद है, सीएम के जो सुरक्षा अधिकारी थे, वो वीडियो में कहीं लात मारते नजर नहीं आ रहे। जो बलवंत हैं वो नजर आ रहे हैं, जो पुलिसकर्मी जो सीएम की सुरक्षा में तैनात हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में जांच जो है कब तक पूरी होगी। जो डीजीपी हैं वो तुरंत यहाँ शिमला से मौके के लिए रवाना हो गए थे, कुल्लू पहुंच चुके हैं। जाहिर सी बात है, एक केंद्रीय मंत्री के सामने इस तरह की घटना होना, और उसके बाद उसी सूबे के मुख्यमंत्री के सामने ये घटना होना, तो बेहद शर्मसार करने वाला है, चौंकाने वाला है। रणबीर, तो सवाल तो खड़े करता ही है कि अगर ऐसे उच्च पद पर तैनात अधिकारी ऐसे ही करेंगे तो आम लोगों में किस तरह का संदेश जा रहा है। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल्लू में ये 2 बड़े अधिकारी आपस में भिड़ गए, तो उसके बाद अब कार्रवाई की गई है, दोनों को पद से हटा दिया गया है। सीएम सुरक्षा में तैनात बलवंत सिंह को भी पद से हटा दिया गया है। गौरव सिंह एसपी कुल्लू और ब्रजेश सिंह जो सीएम सिक्योरिटी में थे, दोनों आपस में कल भिड़ गए थे।
तो वहीं हरियाणा में किसान बनाम किसान की जंग शुरू हो गई है, जहां बीकेयू भूपेंद्र मान गुट खुलकर सरकार के समर्थन में आकर खड़ा हो गया है। इस पर बीकेयू नैन गुट का कहना है कि संयुक्त मोर्चे के निर्देशानुसार वे पहले से ही प्रदेश भर में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं और आगे भी विरोध इसी तरह जारी रखेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हर सूरत में विरोध करेंगे। आपको बता दें कि बीकेयू मान गुट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री की रैली कराने का ऐलान किया है और गुरुग्राम में चडूणी को खुली चुनौती भी दी है कि रैली का विरोध करके दिखाएं। तो हरियाणा में अब किसान बनाम किसान ही नजर आ रहा है। किसान आंदोलन चला हुआ है 7 महीने से। मान गुट का एक भी व्यक्ति आज तक हमारे इस किसानी संघर्ष में शामिल नहीं है। वो पहले दिन से ही हमारे जो 5 मेंबरीय कमेटी थी उसमें से बर्खास्त कर दिए गए थे। उनका काम किसान आंदोलन के साथ नहीं है, उनका काम सरकार के साथ पहले दिन से ही है। वो सरकार की रैली कराएं ना कराएं वो उनका काम है। जो भी हमारा किसान संघर्ष के अंदर संयुक्त मोर्चा का कोई ऐसा काल नहीं है कि भाई हम सरकार की रैली होने देंगे या उनके अंदर उनके साथ शामिल है, वो उनका स्वयं का कार्य है। और अब आपको भारतीय किसान यूनियन भूपेंद्र मान गुट के अध्यक्ष गुनी प्रकाश का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो मुख्यमंत्री की रैली कराने की बात कह रहे हैं और गुरनाम सिंह चडूणी को खुली चुनौती भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री से हम इसलिए मिले क्योंकि हरियाणा में जो उत्पाद मिच रहा है कि हम किसी को नहीं जाने देंगे और हमने मुख्यमंत्री को निमंत्रण किया कि हरियाणा का किसान आपको अपनी पंचायत में बुलाएगा और अपने मसले और जो आपने किया उसका धन्यवाद करने के लिए आए और उसके लिए हमने 15 दिन की बात तारीख तय होगी और मथाना में कुरुक्षेत्र में हम पंचायत बुलाएंगे। हमारा कहना है कि हमारी किसान पंचायत में अगर कोई विरोध करने के लिए आएगा, सुनने के लिए आएगा उसका स्वागत है। अगर कोई डंडा लेके और वहाँ उत्पाद करने के लिए उसका किसान उन तथाकथित किसानों का जवाब किसान दे देंगे। वहाँ अगर आप कहो कि इसका मतलब तो वो लड़ने के लिए आएंगे, लेकिन हमारी गारंटी है हमारी सभा में ना तो उत्पादी घुसेगा और ना घुसने देंगे और ना पुलिस की जरूरत, उसका काम हम ही करेंगे। हुआ 7 महीने से मान गुट का एक भी व्यक्ति आज तक हमारे इस किसानी संघर्ष में शामिल नहीं है। वो पहले दिन से ही हमारे जो 5 मेंबरीय कमेटी थी उसमें से बर्खास्त कर दिए गए थे। उनका काम किसान आंदोलन के साथ नहीं है, उनका काम सरकार के साथ पहले दिन से ही है। वो सरकार की रैली कराएं ना कराएं वो उनका काम है। जो भी हमारा किसान संघर्ष के अंदर संयुक्त मोर्चा का कोई ऐसा काल नहीं है कि भाई हम सरकार की रैली होने देंगे या उनके अंदर उनके साथ शामिल है, वो उनका स्वयं का कार्य है। और अब बात करते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, जिनकी सजा पूरी हो चुकी है। जेबीटी भर्ती घोटाले में 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जो अब पूरी हो चुकी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के तिहाड़ से रिहाई की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि जेबीटी भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा पाने वाले पूर्व सीएम सलाखों के पीछे अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। 2018 में केंद्र के बदले नियमों के बाद इनेलो सुप्रीमो को ये राहत मिली है और अब थोड़ी बहुत कागजी कार्रवाई के बाद उन्हें रस्मी तौर पर रिहाई मिल जाएगी। केंद्र ने साल 2018 में एक नया नियम बनाया था कि 7 साल या उससे ऊपर के ऐसे पुरुष कैदी जो अपनी आधी सजा पूरी कर चुके हैं उन्हें विशेष माफी योजना के तहत रिहा किया जाएगा। और 89 साल के चौटाला को राहत के लिए यही नियम आधार बना है। जनवरी 2013 में दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला समेत कई अफसरों को भ्रष्टाचार का दोषी पाते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई थी। जेबीटी भर्ती घोटाला वो मामला है जिसने हरियाणा की सियासत को बदल कर रख दिया। इसलिए अब जबकि पूर्व सीएम की रिहाई की घड़ी आ चुकी है, तो ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये घोटाला था क्या।
और कैसे आंच पूर्व सीएम तक पहुंच गई। घोटाला पहली बार तब सामने आया जब जून 2003 में हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अफसर संजीव कुमार जेबीटी भर्ती में बड़ी धांधली का इल्जाम लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। संजीव कुमार ने याचिका में कहा कि 1999 के जूनियर बेसिक ट्रेनिंग यानी जेबीटी भर्ती के नतीजे घूस लेकर बदले गए। सीधे सीधे उंगलियां तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पर उठी, जिनके पास उस वक्त शिक्षा मंत्रालय भी था। संजीव कुमार ने इल्जाम लगाया कि खुद चौटाला ने चुने गए कैंडिडेट की लिस्ट में बदलाव के लिए उन पर दबाव बनाया, जबकि चौटाला की तरफ से तब ये कहते हुए आरोप खारिज किए गए कि चयनित कैंडिडेट की लिस्ट खुद संजीव कुमार ने बदली। इल्जाम गंभीर थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2003 में सीबीआई जांच के आदेश दिए। मई 2004 में जाकर सीबीआई ने जांच शुरू की और जांच में जो खुलासे हुए उसने न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश की सियासत हिला दी। तफ्तीश में पता लगा कि घोटाले की शुरुआत नवंबर 1999 और 2000 में जेबीटी के 3206 पदों पर भर्ती से हुई, जिनके नतीजे घूस से लेकर बदले गए। जांच में पता लगा कि एक कैंडिडेट ने सिलेक्ट होने के लिए 3 से 4 लाख रुपए की घूस दी और सीधे ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला के दखल के बाद चुने गए कैंडिडेट की लिस्ट में बदलाव किया गया। सीबीआई ने जून 2008 में दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत में अपनी चार्जशीट दाखिल की, जिसमें ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला समेत 62 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से 55 को 16 जनवरी 2013 को दोषी पाया गया और 22 जनवरी 2013 के दिन 10-10 साल की सजा सुनाई गई। मार्च 2015 में हाई कोर्ट ने फैसले पर मुहर लगाई और अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा के खिलाफ दाखिल चौटाला की याचिका खारिज कर दी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी की स्पेशल रिमिशन मंजूर कर ली गई है। इस बारे तिहाड़ जेल से मुझे एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ कि चौटाला जी की स्पेशल रिमिशन मंजूर हो गई है और उनकी रिहाई स्वीकार कर ली जाएगी। – 2013 में सजा से लेकर अब 2021 में रिहाई तक सियासत पूरी तरह से बदल चुकी है। चौटाला का खुद का कुनबा बिखरा हुआ है। जो बेटा साथ में जेल गया था, उसी बेटे के सामने इनेलो के लिए चुनौती बनकर खड़े हैं और जिस इनेलो के इर्द गिर्द हरियाणा की सियासत घूमती थी वो हाशिए पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और अब खबर सिरसा से, जहां चौधरी देवीलाल की मूर्ति पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। मूर्ति के अनावरण को लेकर पूर्व उप प्रधानमंत्री के 2 परपोते आमने सामने आ गए हैं। 2 दिन पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में चौधरी देवीलाल की मूर्ति का अनावरण किया था और आज इनेलो नेता करण चौटाला ने गंगाजल से प्रतिमा को साफ किया। इस बारे में करण चौटाला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की मूर्ति का शुद्धिकरण किया गया है और दुष्यंत चौटाला पर भी इस दौरान वो निशाना साधते हुए नजर आए। 2 दिन पहले जिन लोगों ने किया था, उन लोगों ने चौधरी देवीलाल जी के नाम का इस्तेमाल करके उनके नाम को खराब करने का काम किया, इस मूर्ति को दुष्टीकरण करने का काम किया। हम तो आज इस मूर्ति की सफाई करके और गंगाजल से इस मूर्ति को धो करके इसको पवित्र करने आए हैं। और मेरे को एक बात नहीं समझ आई, जब जननायक चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति इस यूनिवर्सिटी में थी, यहाँ पर तो नई मूर्ति लेकर के आए हैं और जो यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई थी उसको जीन ले जाने का कारण क्या था? ये भी कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। इस पे भी एक प्रश्न मार्क खड़ा होता है कि ये सारा ड्रामा करने की जरूरत क्या थी। और अब बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र बद्दी की, जहां ट्रकों से तेल चोरी कर रहा युवक लोगों के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने युवक को डीजल चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। युवक पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका था। लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है और पुलिस प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग भी की गई है। ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵਾ ਹੈ ਪਾਣਾ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਕੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ 6 ਉਂਗਲ ਤੇਲ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਮੇਰਾ ਖੜੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਯਾਰ 2.5 ਉਂਗਲ ਕੀਆਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਇਹ ਕਹਿੰਨੇ
और अब बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की, जो शिमला से वापस लौट गए हैं। आपको बता दें कि माही करीब एक हफ्ते से परिवार संग छुट्टी मना रहे थे। 3 दिन शिमला शहर में रुकने के बाद धोनी सेब वैली के नाम से मशहूर जुब्बल कोटखाई की रतनाड़ी पंचायत पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। उनका प्रशंसक एक झलक देखने के लिए वहां पर उमड़ आए। कोविड-19 महामारी की बात करते हैं, जिसने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है, क्योंकि जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। टिका लगा, टिका लगा, टिका 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 टिका।